अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक, जहां पर जब नूर की तबीयत ख़राब हुई, किरण और मोइज़ उसको लेकर हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो दूसरी तरफ सैफ ने यह मौका गनीमत समझा और फिरोज साहिब के गार्ड को उसके ड्राइवर को खरीद लेता है। ड्राइवर को भारी रकम देते हुए शानी को जब वो स्कूल छोड़ने गया, तो इसीलिए वो ड्राइवर शानी को स्कूल की बजाय सैफ के घर छोड़ देता है। सैफ तो उसको पाकर काफ़ी खुश है। फ़ौरन से पहले फरियाल से पैकिंग का कह दिया कि अब हम इस मुल्क से जल्द अज जल्द जाने वाले हैं। पहली बार फरियाल को खुदा तरसी आई, नहीं छोटे से बच्चे को माँ से दूर नहीं करेंगे, मैं इसको लेकर नहीं जाऊंगी। तो सैफ कहने लगा, तुम्हें पैकिंग करनी है तो करो, हमारे साथ जाना है तो जाओ, वरना तुम यहीं पर रहोगी, मैं कभी नहीं आऊँगा। अब तो यहाँ पर फरियाल पर जो सब कुछ छोड़ दिया, तो फरियाल साथ ना जाने का फ़ैसला करती है, क्योंकि वो छोटे से बच्चे को माँ से जुदा करके नहीं ले जाना चाहती। बेशक उसकी अपनी गोद हाली है, लेकिन इस वक्त वो कुदरत से डर चुकी है, क्योंकि पहले किरण का घर बर्बाद किया था और ख़ुद बर्बाद हो गई, और अब दूसरा गुनाह करके कोई और अजियत हासिल करना नहीं चाहती। इसलिए वो सैफ के साथ नहीं जाती और सैफ शानी को लेकर यहाँ से फ़रार हो गया। और उसके बाद फरियाल एक और अच्छा काम कर ही देती है, किरण को इन्फॉर्म कर देती है कि सैफ तुम्हारे बेटे को ले जा रहा है, बचा लो उसे। शानी एयरपोर्ट पहुंचकर बाप से पूछता है, ये क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो बाप कहने लगा, हम अभी एरोप्लेन में बैठेंगे, देखना बहुत मज़ा करेंगे, बहुत दूर चले जाएंगे, हमेशा इंजॉय करेंगे। अब तो बच्चे को सब्ज़ बाग दिखा रहा है और बच्चा काफ़ी खुश है, लेकिन दूसरी तरफ जो फरियाल ने किरण को इन्फॉर्म कर दिया, तो ज़ाहिर सी बात है किरण अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगी। जल्दी से मोइज़ के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है और यहाँ पर बुरी तरह से सैफ को वार्न करते हुए अपने बच्चे को छीन कर ले जाती है। किरण तो शानी से मिलकर बहुत रोई कि जैसे उसे खो ही देगी और कभी उसे समेट नहीं पाएगी। किरण का ये खौफ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मोइज़ है ना, इसे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ बहुत जल्द ले आता है। दूसरी तरफ सैफ भला बाहर जाकर क्या ही करेगा, वो भी घर वापस आ गया और यहाँ पर फरियाल ने उसे बता दिया कि उसने ही किरण को फ़ोन किया था। बेशक वो एक और गुनाह नहीं करना चाहती थी, पहले किरण और सैफ को अलग किया, शानी उनकी वजह से ही तो दरबदर है और अब एक और गुनाह करके मज़ीद अजियत नहीं लेना चाहती। ऐसे में वो सैफ को क्लियरली बता देती है कि उसने ही किरण को एयरपोर्ट भेजा था। अब सैफ काफ़ी शर्मिंदा है, वो भी कुदरत के कामों को समझ पा रहा है। वो भी समझ चुका है कि जो शानी की कस्टडी उसने किरण को दी, अपने बच्चे को धुतकारा, तभी तो कुदरत ने उसे दोबारा बच्चे की खुशी से नवाजा ही नहीं। अब वो फरियाल जैसी भी है उसी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। कुदरत का फ़ैसला समझ चुका है और फरियाल से कहने लगा, तुमने जिसको भी अडॉप्ट करना है कर सकती हो, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, वरना मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लूँगा। अब बच्चा अडॉप्ट भी हो गया। कुछ दिन गुजरे, किरण शानी को स्कूल से पिक करने गई, तो यहाँ पर सामने सैफ खड़ा था। किरण फिर से डर गई सैफ शानी को छीन ना ले, तभी तो वो गार्ड को भी कह देती है कि इसको यहाँ से हटा दें। तो इससे पहले सैफ किरण से बात करता है, ऐसी कोई बात नहीं, शानी का बर्थडे आ रहा है, मैं उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, अपने घर ले जाना चाहता हूँ, मैं बच्चा अडॉप्ट कर चुका हूँ, मैं उसे अपना बेटा मान चुका हूँ, ये तुम्हारे पास ही रहेगा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, साथ किसी गार्ड को भेज दो ताकि वो इसकी हिफाजत कर सके, सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और तुम शानी को ले जाना। ऐसे ही किरण को कुछ एतबार तो आ ही गया, इसलिए हामी भरती है और बर्थडे वाले दिन वो शानी को सैफ से मिलने की इजाज़त भी देती है। जब सैफ वो अडॉप्टेड बच्चा और सब मिलकर ये बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, शानी भी इनके साथ ही है, जो काफ़ी इंजॉय करता है और उस अडॉप्टेड बच्चे को अपना भाई मानने लगा। बेशक सैफ की ज़िंदगी में एक खला रह चुका है जिसको वो चाहकर भी फिल नहीं कर सकता। अपने बच्चे के होते सोते ऑर्फन हाउस से लेकर बच्चा पालना, ये कम अजियत तो नहीं। दूसरी तरफ किरण की ज़िंदगी बिल्कुल मुतमिन है, मुकम्मल है और वो इस सब के लिए मोइज़ की शुक्रगुजार है कि एक मुखलिस और अच्छे पार्टनर का ज़िंदगी में होना किसी नेमत से कम नहीं। बेशक वो आपके गम समेट लेता है और आपके लिए खुशियाँ बखेर देता है और मोइज़ तुम ऐसे ही पार्टनर हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। बेशक फ्रेंड्स ऐसा ही है, एक पार्टनर
बहुत अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी किसी अजाब से कम नहीं होती। जैसे कि सैफ के साथ किरण ने ज़िंदगी गुजारी, वो भी हमने देखी, और फिर जब मॉइज़ के साथ गुजारी वो भी देखी। तो ऐसे में पार्टनर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ड्रामा काफ़ी अच्छी तरह से अपने अख्ताम तक पहुंचा है। हर कोई जितना जितना डिज़र्व करता था उसको आखिर में उतना उतना ही मिला है उसके मकाफ़ात के बाद। बेशक ड्रामे को इसी तरह से ही एंड होना चाहिए था। हम इसके अख्ताम पर बिल्कुल मुतमईन हैं। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्या आपको लगता है कुछ और होना चाहिए था, या ये सब कुछ काफ़ी है? इससे आप मुतमईन हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।